कि आप लोग समय पे पहुंचे हो, भले ही 2 घंटे लेट पहुंचे हैं, लेकिन पहुंचे हैं, मगर पहुंच गए हैं और कुछ लोग रास्ते में हैं। मैं सबका दिल से आभार प्रकट करता हूं और हमारे मुख्य अतिथियों का भी, जो बहुत कीमती समय छोड़कर अपना यहाँ पहुंचे हैं। मैं इनका हमेशा शुक्रगुजार रहूंगा। एक बार इनके लिए जोरदार तालियों से स्वागत करें। और जो स्काउट की टीम है हमारी, उनके लिए भी एक बार जोरदार तालियों का स्वागत है। बहुत दूर से जाम में फंसते हुए आए हैं और सभी का जाने कैसे कैसे लोग पहुंचे हैं, कुछ रास्ते में हैं। भगवान ने सही सलामत यहाँ तक पहुंचा दे, मेरी ऐसी शुभकामनाएं। साथियों, वीआईपी प्रेस क्लब का कार्यक्रम हर वर्ष की भांति 24 फरवरी को होता है, लेकिन इस बार एक दिन पहले रख दिया गया था क्योंकि प्रोग्राम देहरादून में होना था और नगर निगम में भीड़ होने के कारण रख दिया गया था। हम पत्रकारों के लिए काफी कुछ करने का प्रयास कर रहे हैं, परंतु हमें हमारे ही पत्रकार लोगों का संपूर्ण सहयोग नहीं मिल पा रहा है। हमारे गुरुजी बीडी शर्मा ने जो बताया तो वास्तव में बहुत ही गंभीर विषय था। हम पत्रकारों की लड़ाई लड़ने का प्रयास कर रहे हैं और ऐसे आशीर्वाद लेकर के आगे चलने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी शायद पत्रकार अपने लिए कुछ करना नहीं चाहते हैं। अगर वो अपने लिए कुछ नहीं करना चाहते हैं तो हम भी उनके लिए आगे से कुछ नहीं करेंगे। पत्रकार अपनी जान हथेली पर रखकर सुबह से शाम तक निकलता है और समाज को सरकार की सारी योजनाएं पहुंचाता है। भाई साहब डिस्टर्ब बिल्कुल नहीं, 5 मिनट लूंगा सिर्फ। और सरकार की सारी योजनाएं समाज तक पहुंचाने का काम करता है और जितनी समस्याएं समाज की हैं वो सरकारों के कान तक पहुंचाने का काम करता है। इस बीच पत्रकार के साथ जितनी घटनाएं घटती हैं उनका कौन जिम्मेदार होता है? खुद पत्रकार भी ये नहीं सोचते कि हम कितना गलत कर रहे हैं। रोज किसी ना किसी पत्रकार का एक्सीडेंट हो जाता है, जो ना मुकदमे हो जाते हैं। आखिर क्यों ऐसे नेताओं की, क्यों ऐसे अधिकारियों की बाइट लेते हो जिसमें आपको हानि हो? आपको बाइट लेने से क्या मिलता है? कुछ कड़वी बातें हैं। फला जगह प्रोग्राम है नेताजी का, पहुंच जाओ। बुरा लगे किसी को, अच्छा लगे। अरे सुबह नहा धोकर तैयार होगा, आप क्यों जा रहे हो भाई? किस लिए जा रहे हो? आप अपने बच्चों को स्कूल नहीं छोड़ सकते? आप अपने घर के काम को नहीं देख सकते? आप नेताजी का प्रोग्राम चलो, क्यों चलो? क्या दे रहे हैं आपको? डीएपी आपको पैसे नहीं दे रहे, समाचार आपके रजिस्टर नहीं हो रहे हैं, आरएनएम आपके टाइटल रजिस्टर नहीं है, पोर्टल आपको पैसे नहीं दे रहा है। 500,000 रुपए के लिए काम करके जीवन चलेगा आपका? अरे जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं ना आपके लिए, वो लाखों की लड़ाई है। एक साथ जुट हो जाओ और हम उस काम को करके दिखाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री से हमने लेटर लिखा है, वो उस पर तैयार हैं। देहरादून में स्टूडियो नहीं है, हमारे कोश्यारी जी बैठे हुए हैं, हमारे डॉक्टर करण सिंह जी बैठे हुए हैं। अगर हम इनका एक इंटरव्यू लेना लगे कहीं एक स्टूडियो में, देहरादून में कोई सुविधा नहीं है, कैसे पता लगेगा सरकार क्या कर रही है? एक लड़का गया, उसने बाइट बनाई सत्र में और भेज दिया, हमें क्या पता चला क्या हुआ वहां पे, उसने क्या लिखा? कुछ पता थोड़ा चला। वो तो सिर्फ ये पता चला कि ये अच्छा हुआ, इस पर डिबेट हुई, इसने गाली दी और इसने इसका जवाब दे दिया। हमें अगर काम करना है, समाज हित के लिए काम करना है, समाज की आवाज को उठाना है, लेकिन अपने आप को भी मजबूत करना है। मेरी बात, यदि पत्रकार हैं गलत है तो बताओ। गोपाल जी 20 साल से पत्रकारिता कर रहे हैं, अमर उजाला में काम कर रहे हैं, बड़े बड़े संस्थान हैं। जब किसी की दिक्कत कोई सामने आ जाती है तो उसको निकाल देते हैं, उसकी लड़ाई नहीं लड़ते। एक पत्रकार विज्ञापन के नाम पे किसी से विज्ञापन लेता है तो उसे षड्यंत्र के तहत फंसाने का प्रयास किया जाता है। क्यों? उसके बच्चे नहीं है, उसका अखबार नहीं छपेगा, सरकार उसे पैसे दे नहीं रही, आप उसे विज्ञापन नहीं दे रहे हो। जो पूंजीपति लोग हैं वो तो विज्ञापन देंगे ना। मुझे आवश्यकता नहीं है, मैं तो बीएमएस डॉक्टर हूं, प्रैक्टिस कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं। उत्तराखंड में रजिस्ट्रेशन है मेरा और 2000 पत्रकारों की टीम है, आपके लिए समर्पित है। लेकिन आप लोग अपनी लड़ाई अकेले नहीं लड़ सकते, एकजुट होकर लड़ना पड़ेगा। और मेरे मंच पर बैठे मंचसी सभी सज्जनों से अनुरोध है
कि हम आप लोगों का सम्मान करते हैं और हमेशा करते रहेंगे। वीआईपी प्रेस क्लब पिछले 10 वर्षों से काम कर रहा है। अभी उमेश जी ने मुझे कुछ कहा है कि मैं एक बड़ी घोषणा क्लब के लिए करूंगा, तो मैं देखना चाहता हूं इस क्लब के माध्यम से या आज इस कार्यक्रम के माध्यम से कौन घोषणा करता है। क्लब को मजबूत करने के लिए धन की भी आवश्यकता होती है। कार्यक्रम को चलाने के लिए, सुचारू रूप से मार्केट में रहने के लिए, आपकी खबरों का संचालन करने के लिए बहुत सारे संसाधनों की आवश्यकता होती है। तो उसके लिए भी आपसे अनुरोध है। साथ ही मैं ज्यादा समय न लेके, और जितने वक्ता हैं उन्हें 1 से 2 मिनट ही दिया जाएगा, क्योंकि सम्मानित होने वालों की सूची बहुत ज्यादा है और कुछ लोग बहुत ज्यादा जल्दी कर रहे हैं। मैं सबसे पहले अपने मुख्य अतिथि से अनुरोध करूंगा